अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने दिन की शुरुआत ऐसे की कि हमने चूल्हा साफ़ किया, दूध गर्म होने के रखा। आज मेरा वो दिन है जो मैं बच्चों के लिए बहुत टेंशन ले रही होती हूँ कि बच्चे कुछ नहीं खाते, बच्चे कुछ नहीं खाते। तो मैंने फिर से आज नगेट्स बनाए बच्चों के लिए। इसके लिए आपको 3 स्लाइसेस चाहिए ब्रेड के और हाफ़ केजी कीमा चाहिए। मैं इतना ही बनाती हूँ, 1 वीक के लिए लास्ट कर जाते हैं मेरे। तो मैंने ब्रेड को सोक कर दिया दूध के अंदर और कीमे को मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से और उसको स्ट्रेनर में डाल के एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेन कर लिया और फिर ब्रेड डाल के इसके अंदर मिक्स कर लिया। बीच बीच में घर के 100 काम होते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी तैयार किया, बच्चों का रूम साफ़ करके उनको फ्रेश करके अच्छी तरह कमरे में साफ़ सुथरा करके छोड़ दिया कि ये खेल लें दोनों। अब इसके अंदर स्पाइसेस हम देखते हैं। इसमें जाएगी लाल मिर्च, मक्खन, काली मिर्च, लहसुन पाउडर और नमक। सिर्फ ये 4-5 चीज़ें जाएंगी। घर में से चीज़ें निकल आती हैं ये वाली सारी। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे, बहुत मज़े से खाएंगे। फिर मैंने फ्रेश ब्रेड ही ली है और उससे मैंने उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। फिर मैंने एक दफ़ा चॉपर के अंदर अपना ये जो मटेरियल था सारा, इसको भी एक दफ़ा चला लिया ताकि ये यकजान हो जाए गैस। उसके बाद मैंने अपने हाथों को ग्रीस किया ऑयल के साथ और मैंने इसको एक दफ़ा और मिक्स कर दिया अपने हाथों के साथ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर और डाला था। मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के लिए ना। ये गार्लिक पाउडर का ना एक अलग ही टेस्ट आता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो फिर मैंने छोटी छोटी बॉल्स ली हैं अपने हाथ में और इसको ना अपनी मर्ज़ी की आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको जो रेक्टेंगुलर शेप अक्सर होती है नगेट्स की, मैंने इसको वही शेप दी। ओहो, ये बाइक वाले को क्या हो गया। बस पाकिस्तान में रहने का यही कि आपके नुकसान आते हैं। खैर, ये हम सारे नगेट्स को शेप दे देंगे। उसके बाद इसका बड़ा लंबा द्रा भी प्रोसीजर है। ये है कि थोड़ी मेहनत है, लेकिन बच्चों को अपने हाथ से बना के ना घर में बना के चीज़ें खिलाएं तो माओ को सेटिस्फेक्शन रहती है। मैं एक दफ़ा लाई थी बच्चों के लिए बाहर से नगेट्स, जो रेडीमेड होते हैं ना, फ्रोज़न नगेट्स। लेकिन वो मुझे इतने बेकार लगे, मैंने 1-2 टेस्ट किए, वो मुझे ही अच्छे नहीं लगे तो बच्चों को क्या अच्छे लगेंगे। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पता होता है कि हमने अपने हाथ से बनाए हैं, साफ़-सुथरे माहौल में अच्छी तरह बने हैं। तो बच्चों को खिलाते हुए ना कोई डर नहीं लगता इंसान को। और आप सब लोग सुनाएँ, आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या-क्या बनाते हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। तकरीबन ट्विन्स वाला ही हिसाब है। एक 2 साल का है और एक तकरीबन साल का होने वाला है। खैर, तो बस सारा दिन यही इसी में गुज़र जाता है। अब बच्चों के कपड़े चेंज कर दो, अब इनके हाथ धुला दो, अब इसने पॉटी कर दी, अब उसने मुँह गंदा कर लिया, अब उसने हाथ गंदे कर लिए। अब इनको क्या खिलाएँ? अभी इसको ये खिलाया था, अब इसको दोबारा क्या खिलाऊँ? माँओं को बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि जब तक तुम अपने हाथ से नहीं ना खिलाती, तो मुझे लगता है तुम्हारा बच्चा फाकों पे गुज़ारा कर रहा है, हवा खा रहा है। खैर, ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से सारी माएँ ऐसी होती हैं। और जो आपका पहला बच्चा होता है ना, फर्स्ट बोर्न कहते हैं जिसको, उसके लिए हम कुछ ज़्यादा ही ना सेंसिटिव होते हैं। हमें लगता है यार ये बेचारा ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करेगा, ये तो क्या ही कर ले, अब हम इसके लिए क्या करें। अच्छा जी, हमारे नगेट्स की शेप डल गई है, हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया और बाय-बाय कर दिया। अब हम खाने की तरफ आ जाएँगे, खाने की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान में तो आजकल गैस का भी बड़ा मसला है। खैर, पहले तो सर्दियों में गैस का मसला होता था, आजकल तो इनकी ना गर्मियों में भी ऐसी-तैसी हुई हुई होती है। अब मौसम फिर से आ रहा है वही वाला, जब गैस बिल्कुल नहीं होती और सर्दी लग रही होती है, इंसान कहता है हीटर चलाएँ, क्या चलाएँ, हम गीज़र कैसे चलाएँ? तो मैंने इसमें कुकर में ऑयल डाल दिया। वैसे आज हम मूँग मसूर की दाल और चावल बना रहे हैं, तड़के वाले चावल, हम उसको ज़ीरे वाले चावल कहते हैं। अच्छा जी, मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया और मैंने लास्ट टाइम कोई सालन बनाया था, उसमें से थोड़े से प्याज बचे थे। मैं दाल ना हमेशा मसाला भून के बनाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बस दाल का क्या बनाना है, दाल तो अल्लाह लोग चीज़ है, जैसे मर्ज़ी बन जाती है। खैर, मैं दाल में भी ज़रा ना मसाला भून के अच्छी तरह से फिर बनाती हूँ। जब कभी अगर जल्दी हो तो मैं डायरेक्ट भी बना लेती हूँ, जैसे सारी चीज़ें डाल के कुकर बंद करो, ढम। अच्छा, मैं अपनी मम्मा के बारे में एक बात कहती हूँ, मम्मा ना खाना बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करती। मम्मा सारी चीज़ें कुकर में डालती हैं और कुकर बंद करके प्रेशर लगा देती हैं, चलो जी बन गया, तैयार हो गया। हमारे प्याज थोड़े से सौटे हो जाएंगे, इनका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक रंग आएगा, एक रंग जाएगा, प्याज़ों का रंग उड़ जाएगा। इसके अंदर फिर हमने ज़ीरा डाल दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, दाल अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, या कोई भी घर में नहीं खाता, आपके नखरे करते हैं, तो आप एक दफ़ा मेरे कहे पे ये ट्राई करके देखें। आप दाल के अंदर ना ज़रा सा कौरमा मसाला डाल दें। यार कसम से सारे उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत यमी बनती है। मैं तो जब से मैंने एक बार ट्राई किया ना, तो मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं हर दाल के अंदर ना थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल देती हूँ, तो वो माशाल्लाह से बचती ही नहीं है नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा जी, लहसुन अदरक डाल के उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब मैंने टमाटर भी डाल दिया, चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालूँ मैं, लेकिन बुनाई की सारी चीज़ें डालती हूँ जो सालन में डलती हैं। ये हमारी दाल है, हमने दाल को सोक करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, पहले क्या होता था, मैं ऐसे ही दाल पका देती थी, मतलब जैसे धोई और डाल दी और बना दी। तो वो दाल ना थोड़ी-थोड़ी, मतलब दाल सही तरह फूलती ही नहीं थी और अच्छी नहीं बनती थी। फिर मैंने एक दिन ना मैंने दाल भिगो के रखी और मुझे कोई काम आ गया तो मैं वो काम करने लग गई। जाके देखा तो दाल इतनी फूली हुई थी। मैंने कहा चलो ख़ैर बना लेती हूँ।
तो मैंने बना ली। वो दाल माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी थी। फिर तब से ना मैं दाल को तो 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ ताकि अच्छी बने। मैंने दादड़ मिर्च भी डाली है, दादरी मिर्च जिसको कहते हैं, कुटी हुई मिर्चें। ये मैं आपको बता रही हूँ, कौरमा मसाला आपने ज़रूर डालना है। एक बार मेरे कहे पे आप लोग ट्राई करके देखें, आपको ना मज़ा आया तो आप लोग ਤੁਹਾਡੀ जुत्ती मेरा सर। सही है, गुड है। ओके जी। अब ये जलने लगा था मसाला तो मैंने साइड पे कर दिया। आग माशाल्लाह अभी तो गैस आ रही है। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना सारा बना लेती हूँ। पानी डाला। मुझे ये वाला पॉइंट ना हर चीज़ में बड़ा अच्छा लगता है, जब वो कोई चीज़ ना बहुत गर्म हो रही थी, हम उसमें पानी डालते हैं और उसमें से ना एकदम से स्टीम निकलती है। बड़ा मज़े का टाइम लगता है मुझे। और ना साथ सारी चीज़ों का अरोमा भी आता है। दाल भी डाल दी हमने इसके अंदर। दाल को भी मैं ज़रा ना 1-2 मिनट भून लेती हूँ बीच में ना, बड़ी मज़े की लगती है। इस तरह आप लोग मेरे तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। आई डोंट नो किसका क्या तरीका होता है, लेकिन मेरा ये तरीका है। अब मुझे नहीं पता कि नॉर्मली भी यही तरीका होता है या कोई और तरीका होता है। अच्छा जी, तो हमने दाल में पानी डाल दिया। कुकर लगा रहे हैं हम, इसको कुकर बंद कर रहे हैं। अच्छा, माओ के इतने काम होते हैं। खाना बनाते बनाते ही कोई आपको 20-25 चक्कर लगाने पड़ते हैं कमरों के, सहन के, हर जगह के ना। बच्चे कभी कहीं पे कुछ करें, कभी कहीं खिलारा फैला रहे हैं, कभी कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी खुदाई करने लग जाते हैं। मेरे बच्चे तो अजीब ही हैं। नज़ला हो रहा है, सर्दी शुरू हो रही है ना, तो पता लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा जी, दाल का हमने प्रेशर लगा लिया था 7 मिनट के लिए। फिर हमने इसको खोला तो ये ज़रा गाढ़ी हो गई थी दाल। मैंने चावलों के साथ बनाई थी। चावलों के साथ मैं तो कैसी भी खा लेती हूँ, लेकिन हमारे मियाँ जी कहते हैं कि चावलों के साथ ज़रा पतली दाल होनी चाहिए। फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी फ्रेश क्रश करके, और आग नीचे जला लिया फिर से। अब हम कैमरा सेट कर रहे हैं जी नेक्स्ट चीज़ के लिए। हमने चावल भी बनाने हैं दाल के साथ। चावल साफ़ करने ना मैंने अपनी चाची से सीखे थे। जो नॉर्मली लोग ऐसे चावल को धक्का दे दे के साफ़ करते हैं ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ऊपर से गिराए ना चावल तो फैल जाते हैं, सब कुछ नज़र आ जाता है। मैं इस तरह चावल साफ़ करती हूँ। मेरी चची ऐसे साफ़ करती थी तो मैंने उनको देख के सीखा ये चीज़। अच्छा जी, तो मैं चावल में से आपको दिखा रही हूँ मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। ओके, अब हम इसको फटका लगाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट होता है, वरना जो सुथरी वगैरह होती है ना चावलों के अंदर, वो बाहर नहीं आती। ऐसा ये सारे मतलब मैंने काम ना, खाना बनाना वगैरह, मेरी शादी जल्दी हो गई थी थोड़ा, मतलब इतनी भी जल्दी नहीं, 19 ईयर्स में हुई थी, तो मुझे घर के काम इतने नहीं आते थे। वाइल आई वाज स्टडिंग, तो मेरी फिर शादी का सीन हो गया, शादी हो गई। तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें ना मैंने देखी हुई थी। मेरी बड़ी ये बात है कि मैं ना, कोई बंदा काम कर रहा होता है ना, तो मैं उसको ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करती हूँ। मेरी एक कज़न की वाइफ़ हैं, भाभी मैं उनको कहती हूँ, तो उनको देख के मैंने खाना बनाना सीखा है। और अम्मा की कुछ बातें ऐसी जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो मैंने पिक किए। जैसे चावलों को फटका लगाना ज़रूरी है, चावलों को ऐसे भिगोते हैं, ऐसे धोते हैं। ठीक है जी। तो मैंने पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, और फिर थोड़े से प्याज भी काट दिए। प्याज काटा मैंने अपनी चची को देख के सीखे थे, वो बड़े स्पीड में प्याज काटती थी। तो मेरा ना बड़ा गोल था कि मैं ना इनकी तरह प्याज काटूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कट 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 जल्दी जल्दी प्याज कट के अंदर ही। और कभी बहुत ज़्यादा प्याज काटनी हो तो फिर मैं चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर लेती हूँ। चॉपिंग बोर्ड में ना ये मसला होता है कि अगर ज़्यादा प्याज हो ना, तो मेरा वरना दिल नहीं करता कि एम ही फैलाना है उसको निकाल के। अगर कोई ज़्यादा प्याज काटने हो, दावत वगैरह हो ना, बहुत ज़्यादा कटिंग वाला काम हो, तो फिर मैं निकालती हूँ। अच्छा जी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और ये पानी डालना बड़ा ज़रूरी होता है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो प्याज़ों का कलर निकलता है ना, यही कलर चावलों पे जब चढ़ता है तो उसको ज़ीरे वाले चावल कहते हैं, तड़के वाले चावल। इधर हमने दाल का तड़का भी साइड पे रेडी कर लिया है। इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें और ज़ीरा और थोड़े से प्याज और ऑयल। घी हमारा ख़त्म हुआ था तो इसलिए मैंने ऑयल का तड़का ही लगा दिया। खैर है, कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ अंदर ही जाना है। घी भी कौन सा इतना, चलो अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन चल फिर मुझे बीच बीच में भूख भी लग जाती है। बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों को दो, भूख लगे खुद खाओ थोड़ा थोड़ा। कसम से आजकल तो इतने छोटे दिन हो गए, नाश्ते के बाद दोपहर के खाने का टाइम ही नहीं आता, रात हो जाती है। मैं तो अक्सर दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों में लग के ना, बच्चों को खिलाने में ही दो, अगर आप बच्चों को खाना खिलाने बैठ जाए ना दोपहर को, तो आपके 2 घंटे तो फारिग हो जाते हैं आराम से। कोई टाइम ही नहीं है 2 घंटे तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए। आप लोग मुझे बताएंगे, आप सबके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं या मेरे ही बच्चे अनोखे हैं? अच्छा जी, तो दाल को हमने तड़का लगा दिया। तड़का कुछ लोग कहते हैं बघार, मेरी मम्मा बघार कहती हैं तड़के को, हम तो तड़का कहते हैं। अब हम लाहौरी हो गए ना शादी के बाद, इसलिए हम तड़का ही कहते हैं। अच्छा जी, तो पानी को बॉयल आ गया था। अब हमने इसमें चावल डाल दिए। चावल हमारे बन रहे हैं। यार मेरे ख्याल से ना चावलों को जितना अच्छा वॉश करते हैं ना चावल, उतने खिले खिले बनते हैं। आप लोग बताएं, आपका क्या ख्याल है? नगेट्स फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने फ्रीज़र में से नगेट्स निकाले हैं। एक प्लेट में मैंने लिया है सूखा हुआ मैदा, खाली सिर्फ मैदा और कुछ भी नहीं। ये चावल दम पे चले गए। अच्छा, मैदा लिया है और एक अंडा फेंटा है, और जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो लिए हैं।
एक नगेट उठाना है, उसको आपने मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में कोट करना है, फिर आपने करना है ये ब्रेड क्रम्स में कोट। इस तरह आपने बना बना कर ना फ्रीज़ कर लेना है। 1 वीक तो आपके ये लास्ट कर जाएंगे इंशाल्लाह, मेरे तो चल जाएंगे क्योंकि मैं बीच बीच में खुद भी खा लेती हूँ ना, ज़रा 2-3 मैं भी डंडी मार लेती हूँ जब मेरा दोपहर को कुछ खाने का दिल नहीं करता ना। मैं नगेट्स बनाती हूँ और मैं एक पराठा बनाती हूँ, या टोटिया रैप पड़ा हो तो मैं वो पकड़ती हूँ, उसके अंदर मैं 2-3 नगेट्स बना के रखती हूँ, सैलेड रखती हूँ और आइसबर्ग डाल के ना सॉसेस लगा के मैं अच्छा सा अपना रोल बना के खा लेती हूँ। और फिर मैं लाज़मी स्ट्रीक ज़रूर भेजती हूँ अपने हस्बैंड को कि देखे मैं क्या खा रही हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं मुझे भी, मैं घर आऊँगा ना तो मुझे भी यही खिलाना। फिर मैं कहती हूँ यार बच्चों के लिए बनाती हूँ, आप ही खा के ख़त्म कर दोगे क्या? ये बात होती है। या मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लाखों दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सासें वगैरह अच्छी होती हैं तो वो ख्याल कर लेती हैं कि जॉब से आई है, वरना मोस्टली मैंने यही देखा कि एक तो औरत जो जॉब कर रही होती है वो पहले जॉब पे से आती है खेचल करके, फिर घर आके घर के काम करती है। मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। मैं मतलब अच्छा नहीं है ना, आप लोग खुद आराम करना चाहते हो तो आप दूसरों को भी आराम दो। तो जी हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है और हमारे नगेट्स भी हो गए हैं, फ्रीज़र में चले गए हैं। अब ये फ्रीज़ हो जाएंगे, 1 वीक यूज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिले खिले चावल बने हैं। हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों के लिए इतना खाना काफ़ी होता है, रात को और सुबह नाश्ते के टाइम चल जाता है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।